हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पहला ये मेरा वीडियो है जिसमें हम क्लास 10th के गणित के इस बुक को पढ़ेंगे। 2025-26 एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। इसका आज सिलेबस देखेंगे। सिलेबस क्या क्या हम इस बुक से क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब देखेंगे। इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और लास्ट चैप्टर तक देखेंगे, प्रायिकता तक, शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसमें देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसमें इसमें देखते हैं तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ना है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण पढ़ना है। ये पहले चैप्टर में पढ़ना है। और सेकेंड चैप्टर है बहुपद। बहुपद, इसमें देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। बहुपद में पढ़ना है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये पढ़ना है। ये दूसरा चैप्टर था। तीसरा चैप्टर देख लेते हैं क्या पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि, एक रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ये देखेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अगला चैप्टर है फोर्थ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है यह देख लेते हैं। द्विघात समीकरण में हमको पढ़ना है, द्विघात समीकरण में पढ़ना है कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, मूलों की प्रकृति, ये देखना है। फोर्थ चैप्टर में इतना ही है। और अगला चैप्टर देख लेते हैं। 5 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। 5 चैप्टर है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। समांतर श्रेणी में पढ़ना है एपी का nवां पद, एपी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी। एपी का, ये जो एपी है, एपी का मतलब हम इसका फुल फॉर्म जो भी है ये देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पूरे अच्छी तरह से। और अगला चैप्टर है, छठवां है त्रिभुज। छठवां है त्रिभुज। त्रिभुज में हमको क्या क्या पढ़ना है। त्रिभुज में समरूप आकृतियां, त्रिभुजों के समरूपता और त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसमें इंपॉर्टेंट है। छठवां चैप्टर में इतना था। और सातवां चैप्टर देख लेते हैं। सातवां है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें देख लेते हैं क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है। इतना ही 3-4 टॉपिक है जिसको 7वां चैप्टर में पढ़ना है। 8वां देख लेते हैं। 8वां चैप्टर क्या है? 8वां है त्रिकोण मिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें क्या क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति के अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ये सब देखेंगे। इसमें भी 3-4 टॉपिक है जिसको पढ़ना है। और अगला चैप्टर आता है 9 चैप्टर है त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में, 9वां चैप्टर में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरियां। इसमें हम देखेंगे, एक ही है, एक ही पढ़ना है, एक ही टॉपिक पढ़ना है। और अगला चैप्टर आता है वृत्त। अगला चैप्टर आता है 10वां चैप्टर, वृत्त। वृत्त में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। वृत्त में हमको पढ़ना है वृत्त का स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या। इसमें भी बस 2 ही टॉपिक है जिसको पढ़ना है। अगला हम देख लेते हैं 11 चैप्टर, यानी 11वां चैप्टर, जिसका नाम रचनाएं है। 11वां देख लेते हैं, ऊपर का इरेज करते हैं। 11 चैप्टर है रचनाएं। रचनाओं में हमको क्या क्या पढ़ना है? रेखा का विभाजन, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना, ये देखनी है। इसमें भी 2 ही टॉपिक है। और अगला चैप्टर आता है, अगला 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा, त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समतल आकृति के संयोजनों के क्षेत्रफल, ये सब पढ़ने हैं। 12 चैप्टर में पढ़ना है। और अगला चैप्टर देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, और एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण देखेंगे, शंकु का छिन्नक देखेंगे। और अगला चैप्टर आता है सांख्यिकी। अगला चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है? सांख्यिकी में पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब देखेंगे। और बारंबारता आवंटन का आलेखीय निरूपण, ये सब देखेंगे। ये हमारा सांख्यिकी चैप्टर था। और अगला चैप्टर है प्रायिकता। अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है यह, प्रायिकता। प्रायिकता। प्रायिकता में क्या देखेंगे? प्रायिकता में देखेंगे एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण प्रायिकता। इसमें हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उसकी 2 आने की सम संख्या या फिर विषम संख्या आने की कितनी प्रायिकता होती है, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में।
ये बेसिक सारे चैप्टर यूपी बोर्ड वालों के लिए यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जिसको हम आसान एवं सरल भाषाओं में पूरे ईयर पढ़ेंगे। 2025-26 बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए है यह सब, जो हम इसको डेली और डेली क्लासें आएंगी, डेली हम इसको पढ़ेंगे। बस आज इतना ही था, अगले दिन से फिर क्लास लेंगे।